दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की 10 प्रमुख रणनीतियां और उनके रहस्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की 10 प्रमुख रणनीतियां और उनके रहस्य। महाभारत का युद्ध केवल दो महान परिवारों के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। इस महायुद्ध में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका एक मार्गदर्शक, मित्र और एक दिव्य रणनीतिकार की थी। उन्होंने न केवल पांडवों को सही राह दिखाया, बल्कि उनकी नीतियों और रणनीतियों ने युद्ध के परिणाम को भी निर्धारित किया। आइए महाभारत के उन 10 प्रमुख क्षणों पर नजर डालें, जहां श्री कृष्ण की रणनीतियां और रहस्य सामने आए। 1. शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर की यात्रा। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को टालने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने हस्तिनापुर जाकर कौरवों के सामने एक शांतिपूर्ण समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने केवल 5 गांवों की मांग की, जिससे युद्ध की विभीषिका को टाला जा सके। यह उनकी कूटनीतिक कुशलता का प्रमाण था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर कौरव इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो युद्ध टल सकता है, और यदि नहीं तो युद्ध का नैतिक बोझ कौरवों पर ही आएगा। ये कदम श्री कृष्ण के धैर्य, समझदारी और दूरदर्शिता को दर्शाता है। 2. शिखंडी का उपयोग भीष्म पितामह के खिलाफ। भीष्म पितामह को युद्ध में हराना लगभग असंभव था, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे किसी भी पुरुष द्वारा पराजित नहीं होंगे। श्री कृष्ण ने इस स्थिति का हल निकाला और शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा किया। शिखंडी, जो पिछले जन्म में एक महिला थी, शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपने हथियार छोड़ दिए। श्री कृष्ण ने इस योजना के माध्यम से भीष्म को युद्ध में निष्क्रिय कर दिया। यह उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। 3. कर्ण को वचनबद्ध करना। कर्ण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक था। श्री कृष्ण ने उसे उसकी असली पहचान और उसके माता पिता के बारे में बताया, जिससे वह दुविधा में पड़ गया। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के मन में अपने कर्तव्यों को लेकर द्वंद्व है। इस रहस्योद्घाटन ने कर्ण को भावनात्मक रूप से कमजोर किया, लेकिन कर्ण ने अंत तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ये कूटनीति का एक अनूठा रूप था, जहां श्री कृष्ण ने कर्ण के मन में द्वंद्व पैदा किया। 4. अर्जुन को गीता का उपदेश। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह था जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए धर्म, कर्तव्य और आत्मा की अमरता का संदेश था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में कर्म करना ही धर्म है और इसके परिणाम की चिंता किए बिना कर्तव्य पालन ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह उपदेश महाभारत की सबसे गहरी रणनीति थी, जो युद्ध से परे जाकर जीवन के मूल्यों को समझाती है। 5. द्रोणाचार्य को व्यूह रचना में फंसाना। द्रोणाचार्य कौरवों के प्रमुख योद्धा थे और उन्हें हराना मुश्किल था। श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा मारा गया कहने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने ये वाक्य कहा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह हाथी अश्वत्थामा था। इस वाक्य को सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र छोड़ दिए और इसी दौरान द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार डाला। ये श्री कृष्ण की कूटनीति और द्रोणाचार्य के मनोवैज्ञानिक युद्ध का नायाब उदाहरण है। 6. कर्ण के रथ का पहिया फंसाना। युद्ध के दौरान जब कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया, वह उसे ठीक करने लगा। इस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह कर्ण पर वार करे। यह एक निर्णायक क्षण था, क्योंकि कर्ण के रथ का पहिया फंसना और उस पर अर्जुन का वार महाभारत के युद्ध में कर्ण की पराजय का कारण बना। इस घटना से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण ने हर छोटे बड़े अवसर का लाभ उठाकर युद्ध को पांडवों के पक्ष में मोड़ने की योजना बनाई थी। 7. शल्य को कर्ण का सारथी बनाना। शल्य, जो कि माद्री के भाई और नकुल सहदेव के मामा थे, शल्य को श्री कृष्ण ने कर्ण का सारथी बनने के लिए मना लिया। शल्य ने युद्ध के दौरान कर्ण की लगातार आलोचना की, जिससे कर्ण का आत्मविश्वास कमजोर हो गया। ये श्री कृष्ण की मानसिक युद्ध की रणनीति थी, जिसने कर्ण की मनोस्थिति को प्रभावित किया और उसकी हार में योगदान दिया। 8. जयद्रथ वध की योजना।
अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि वह सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर सका तो वह आत्महत्या कर लेगा। श्री कृष्ण ने इस स्थिति का लाभ उठाकर सूर्य को आंशिक रूप से ढकने का भ्रम पैदा किया, जिससे कौरव समझे कि सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ को सुरक्षित महसूस हुआ और वह युद्ध भूमि में आ गया। जैसे ही वह सामने आया, श्री कृष्ण ने सूर्य को पुनः प्रकट किया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। ये रणनीति न केवल कौरवों को भ्रमित करने के लिए थी, बल्कि अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भी थी। 9. भीम को दुर्योधन के गदा युद्ध में विजय दिलाना। गदा युद्ध में दुर्योधन को पराजित करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि वह गदा युद्ध का महाप्रवीण था। श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि दुर्योधन की जांघों पर प्रहार करें, क्योंकि दुर्योधन ने उसी जांघ को दिखाकर द्रौपदी का अपमान किया था। भीम ने श्री कृष्ण के इस संकेत का पालन किया और दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जिससे उसकी पराजय हुई। ये रणनीति दिखाती है कि श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति में धर्म और न्याय का पालन किया। 10. श्री कृष्ण का विराट स्वरूप दिखाना। जब अर्जुन युद्ध से विचलित हुआ और युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। ये स्वरूप संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता था, जिसमें काल, धर्म और अधर्म सभी शामिल थे। अर्जुन ने इस विराट स्वरूप को देखा और समझा कि युद्ध केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि की दिशा को तय करने वाला है। श्री कृष्ण का ये विराट स्वरूप दिखाना महाभारत के सबसे रहस्यमय और दिव्य क्षणों में से एक है, जिसने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर वापस ला दिया। महाभारत का युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि मानसिक, नैतिक और कूटनीतिक शक्ति का भी प्रतीक था। भगवान श्री कृष्ण की नीतियों और रणनीतियों ने इस युद्ध को एक नया मोड़ दिया। उनकी प्रत्येक नीति में एक गहरी समझ, दूरदर्शिता और दिव्यता छिपी थी। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को दिखाया कि सच्ची विजय केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। उनके इन रहस्यों और रणनीतियों को समझकर हम भी अपने जीवन में सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।